हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि भारत के रक्षा मंत्री द्वारा एक समारोह में ये चीज़ कंफर्म करी गई है कि इंडिया ने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम चालू कर दिया है। तो अभी कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी और हमने डिस्कस किया था कि इंडियन नेवी विचार कर रही है कि जो IAC-2 का डेवलपमेंट है, जो कि सुपर कैरियर होने वाला है, उससे रोका जाए और उसकी जगह पर एक और IAC-1 को ऑर्डर किया जाए, यानी कि INS विक्रांत का रिपीट ऑर्डर दिया जाए। तो CSL द्वारा पहले ये चीज कोट करी गई है कि अगर इंडियन नेवी INS विक्रांत क्लास का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है तो CSL इसे मात्र 5 साल के टाइम पीरियड में इंडियन नेवी को सौंपने में सक्षम होगा, जो कि पिछली बार में लिए गए समय का आधा है। और इसके पीछे कारण ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही डेवलप हो चुका है, बाकी जो ट्रेंड वर्कफोर्स है वो भी हमारे पास पहले से ही मौजूद है। बाकी कई चीजें जो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में लगती है जो हमारे पास पहले नहीं थी, INS विक्रांत को बनाने के लिए हमने उन चीजों को भी डेवलप किया, जिसमें मेन जो है वो स्टील है, जिसको INS विक्रांत के सरफेस में और डेक में यूज किया गया है। तो करीबन 75% के ऊपर INS विक्रांत इंडिजिनस है और अगला एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है इससे और भी ज्यादा इंडिजिनस हो और 90% मार्क तक हम वहां पर रीच करें। तो डेफिनेटली INS विक्रांत के ट्रायल्स से जो इंडियन नेवी है काफी खुश है, इसलिए वो सिमिलर क्लास के अगले एयरक्राफ्ट कैरियर को भी कंसीडर कर रहे हैं। पर हमारा ये मानना है कि एग्जैक्टली सेम एयरक्राफ्ट कैरियर लेने के बजाय कुछ मेजर चेंजेस करके इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा जो चेंज है वो यहाँ पर कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टम को ऐड करना होगा, जिसके यूज से बड़े फिक्स्ड विंग सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हम यहाँ से लॉन्च करने में सक्षम होंगे, जैसे कि AWACS हो गए। बाकी जो फाइटर ऑपरेशंस हैं उन्हें भी हम फुल पोटेंशियल पे यहाँ से करने में सक्षम होंगे। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल लॉन्चर पे हमारे द्वारा पहले ही काम किया जा रहा है, उस चीज को यूज करते हुए EMALS टाइप का एक एयरक्राफ्ट कैरियर हम बना सकते हैं, जैसा कि चाइनीज टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे फुजियान भी कहा जाता है। तो एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का यहाँ पर फायदा ये होगा कि जब हम फ्यूचर में एक सुपर कैरियर को प्लान करेंगे तो उसके लिए मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। तो भले ही यहाँ पर 5 के बजाय 8 साल लगे या 10 साल लगे, बेटर ये होगा कि हम एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर पर फोकस करें, ताकि ये हमारे पोटेंशियल को बढ़ाने के साथ साथ इंडियन नेवी को फ्यूचर रेडी भी करे। क्योंकि चाइना के जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये फ्लैट टॉप कैरियर्स हैं, जो कि इनके नेक्स्ट जनरेशन AWACS को लॉन्च करने में सक्षम होंगे, साथ ही साथ इनके नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स को भी लॉन्च करने में सक्षम होंगे। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कितनी प्रोग्रेस जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर। तो रक्षा मंत्री द्वारा ये बात ज़रूर कही गई है कि जो काम है वो चालू हो गया है, पर हो सकता है वो इस चीज़ को रेफर कर रहे हों कि इस पर विचार चालू हो चुका है। हो सकता है ऑन ग्राउंड यहाँ पर कोई काम चालू ना हुआ हो, पर एक चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया है कि जो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इंडियन नेवी को मिलने वाला है। पहले IAC-2 को लेकर काफी खींचातानी चल रही थी, इंडियन नेवी द्वारा पुश किया जा रहा था सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि सुपर कैरियर की कैटेगरी का होने वाला था, और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फंड्स की वजह से इस चीज को बार बार डिनाई किया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट और नेवी एक अग्रीमेंट पर आई है, जहां पर INS विक्रांत के क्लास का एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी ले सकती है, जिस पर गवर्नमेंट का अग्रीमेंट है और नेवी द्वारा विचार किया जा रहा है। थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर हो तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी अगर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बिना चेंजेस के भी आता है तब भी ये बड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके कैरियर बैटल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए और ज़्यादा डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स भी बनानी पड़ेंगी। तो ये एक्चुअल में काफ़ी लंबा खर्चा है, लेकिन अगर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करने हैं तो ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि INS विक्रमादित्य की भी जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल की बची है। यानी कि अगर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आपका 5 साल बाद भी सर्विस में आता है, तब भी उसके सर्विस में आने के बाद करीबन 5 या 10 साल बाद और 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर बचेंगे, क्योंकि INS विक्रमादित्य को आपको रिटायर करना पड़ेगा। और तब हो सकता है कि IAC-2 टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम चालू किया जाए और एक सुपर कैरियर को बनाया जाए INS विक्रमादित्य को रिप्लेस करने के लिए। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अगर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को आपको हमेशा ऑपरेशनल रखना है तो रिक्वायरमेंट आपकी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की होगी, क्योंकि मेजर रिफिट के दौरान एक एयरक्राफ्ट कैरियर करीबन 2 साल के लिए सर्विस से बाहर रहता है, जैसा कि हमने INS विक्रमादित्य के केस में देखा है। और क्योंकि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एक साथ ही दोबारा से सर्विस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों के रिफिट का समय भी लगभग एक साथ ही पड़ेगा। तो एक समय में हमारे पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल नहीं होगा।
तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी और शायद इसीलिए इंडियन नेवी इस चीज़ को लेकर फर्म थी कि हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।